नमस्कार आचार्य जी। अभी आपसे कई मीडिया चैनल्स ने पहलगांव आतंकी हमलों के बारे में प्रश्न पूछा था, तो आपने अपने उत्तर में भगवत गीता का उल्लेख किया था। तो मुझे ये बात तो बहुत रोचक लगी है। जो भारत जहाँ खड़ा है और जो तमाम तरीके के संघर्ष हमारे सामने हैं, जिसमें पहलगाम जैसे बर्बर हत्याकांड भी आते हैं, गीता की तो हमें बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद फिर हमें दिखाई देगा कि ये जो दुर्योधन है, भले ही ये कई तरीके से अपनी तादाद बढ़ा बैठे हों, बहुत इनका बल दिख रहा हो सामने, लेकिन फिर भी इनसे जूझा जा सकता है, निष्काम भाव से जूझा जा सकता है। तो इस बात को मैं थोड़ी और विस्तार से जानना चाहता हूँ कि आपने भगवत गीता का उल्लेख क्यों किया था इसमें। तो ये जो बीमारी है आतंकवाद की, अगर हम इससे निपटना चाहते हैं, इसका सामना करना चाहते हैं, तो पहले इसे समझना पड़ेगा ये आतंकवाद चीज़ क्या होती है, इसका जन्म कैसे होता है। और चूँकि आतंकवाद मनुष्य के मन की एक चीज़ है, आतंकी बाहर से तो वैसे ही दिखता है जैसे दूसरे लोग दिखते हैं, 2 हाथ 2 पाँव 2 आँख उसके भी होती है, पर उसके भीतर कुछ बदल गया होता है ना। तो आतंकवाद चूँकि मनुष्य के भीतर की चीज़ है, तो इसलिए वो ग्रंथ, वो स्रोत हमारे लिए बहुत लाभकर होते हैं आतंकवाद को समझने में, जो हमें इंसान के भीतर क्या चलता है इस बात से परिचित कराते हैं। आतंकवाद की शुरुआत कहाँ होती है? बंदूक से नहीं होती है, इंसान के मन से होती है। बंदूक बाद में आती है, आतंकवाद शुरू यहाँ पे होता है। और यहाँ क्या चल रहा होता है, ये हमें गीता जैसे ग्रंथ बहुत स्पष्टता से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार में बताते हैं। तो इसलिए गीता बहुत उपयोगी है अगर आप सचमुच आतंकवाद को समझना चाहते हैं और उसका खात्मा करना चाहते हैं। और इसीलिए बात आपको रोचक लगी, बहुत लोगों को रोचक लगी है।